हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में रीजनिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसमें आप पहले वो वीडियो जाके देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो यहां लास्ट के वीडियो में हमने डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एकदम बेसिक से समझा था। आज उसके आगे हम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो हेडिंग है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी इसको हम क्या बोलते हैं, दूरी। तो जब भी आपका डायरेक्शन में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपका इंक्लूड किया जाता है तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आज समझेंगे एकदम बेसिक लेवल से। तो डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जब भी आपका इंक्लूड किया जाता है तो उससे पहले हमें सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। यहां पर ये हमने डायरेक्शन ड्रॉ की। ये आपका कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, आपका पूरब दिशा। ये वाली डायरेक्शन आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, पूरब हो गया, ये पश्चिम। हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हिंदी में भी हम लोग एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये चार दिशाएं आपका हमने सबसे पहले ड्रॉ की। इसके बाद जो आपका ईस्ट की डायरेक्शन थी उसको रेफरेंस बोला था, यानी कि अगर कोई भी पर्सन जिसका फेस ईस्ट की डायरेक्शन में है, पूरब दिशा की ओर है, यानी कि वो रेफरेंस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री का। तो सबसे पहले जो भी पर्सन है उसको अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है, कोई भी डिस्टेंस चल के जाना है, तो उसको सबसे पहले हमें सेंटर पे एज्यूम करना होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपसे कहा जाता है कि कोई भी पर्सन ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है, आपका कुछ डिस्टेंस, जैसे मान लो ईस्ट की डायरेक्शन में वो गया एक्स डिस्टेंस चला, ठीक है, किलोमीटर मीटर जो भी आपका दे रखा है। ईस्ट की डायरेक्शन में जब वो एक्स डिस्टेंस चला, इसके बाद उसका मन किया लेफ्ट टर्न करने का। मन हो सकता है किसी का भी मन है, तो यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेगा तो वो कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट वीडियो में बताया गया था लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट टर्न लिया उसने और वो कितनी डिस्टेंस चलकर गया, आपका 22 किलोमीटर की डिस्टेंस या 22 मीटर की डिस्टेंस चला। इसके बाद यहां जब वो लेफ्ट टर्न लेने के बाद यहां पहुंचा तो फिर उसका मन किया अब राइट टर्न लेने का। अब उसका राइट टर्न लेने का मन किया, राइट टर्न मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो यहां से वो डिस्टेंस चलता है कितनी, जेड डिस्टेंस चलता है, जेड मीटर या किलोमीटर में। अब जेड डिस्टेंस चलने के बाद में दोबारा से उसका राइट टर्न लेने का मन किया, तो यहां से अगर वो राइट टर्न लेगा तो वो डिस्टेंस चलता है कितनी, डब्लू। अब डब्लू एक्स वाई जेड से अलग है, तो यहां से जब वो डब्लू डिस्टेंस चलता है तो उसको 3 बिंदु फेस करने पड़े। पहला बिंदु आपका एक ये था, हो सकता है वो डब्लू डिस्टेंस चलकर इस बिंदु पे पहुंचा हो, या आपका हो सकता है वो डब्लू डिस्टेंस चलकर इस लाइन पर, यानी कि आपका ये सेंटर वाली लाइन पर पहुंचा हो। ठीक है, ये वाली लाइन पे आपका पहुंच सकता है, और या तो हो सकता है वो आपका इस लाइन को वो क्रॉस करके इससे आगे कहीं निकल गया हो, यानी कि जो डब्लू डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में यहां पर हमने 3 पॉइंट ड्रॉ किए, जिनको हमने नाम दिया, एक इसको ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। तो डब्लू डिस्टेंस जब वो चलता है तो उसको 3 पॉइंट फेस करने पड़े, ए बी और सी। अब ए बी सी की क्या कंडीशन है, इसको आज के इस वीडियो में हमें समझना है, और यही पूरे डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट ए की। पॉइंट ए की, यानी कि पर्सन को अगर पॉइंट ए पर हमें पहुंचाना है, यहां से लेफ्ट टर्न लेने के बाद में, लिखो टर्न को लिख लो, यहां से वो स्ट्रेट चला, इसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर इसके बाद यहां से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, फिर इसके बाद यहां से भी वो क्या करता है, राइट टर्न ही लेता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट ए की। पॉइंट ए पर पहुंचने की क्या कंडीशन होगी, इसको पहले जान लेते हैं। तो अगर पर्सन को इस पॉइंट से पॉइंट ए पर पहुंचना है तो उसको जो आपका जो डब्ल्यू की डिस्टेंस है, डब्ल्यू जो आपका गिवन था, ये आपका लेस होना चाहिए किससे, डब्ल्यू लेस होना चाहिए, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये लेस होना चाहिए किससे, 22 से। यानी कि डब्ल्यू डिस्टेंस अगर 22 से कम है तो पर्सन ए पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी कि इस लाइन से पहले कहीं रह जाएगा। तो डब्ल्यू की डिस्टेंस 22 से कम है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्टेंस को लेकर, वो क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस को लेकर, क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
यानी कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर हम दूरी अगर हमें पता करनी है, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये था उसका, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, यहां से अगर उसको इस पॉइंट पर पहुंचना है तो उसके पास दो तरीके हैं कि वो इस तरह से जाए या आपका इस तरह से जाए। तो जब भी आपका क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी जाएगी तो वहां पर वो डिस्टेंस तो पूछ रहा है आपसे, लेकिन वो कौन सी डिस्टेंस है, आपका मिनिमम डिस्टेंस। अब यहां से अगर वो ऐसे चल के जाता है तो ये मैक्सिमम आपका डिस्टेंस हो जाएगी, ये मैक्सिमम वाला पाथ है। लेकिन यहां से अगर इस पॉइंट पर अगर मिनिमम डिस्टेंस आपको लेनी है तो आपको स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलेगी। तो यहां पर आपका ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आपको दूरी आपको पता करनी है। अगर आपको प्रारंभिक बिंदु से दूरी अगर पूछी जाए, डी मिनिमम पूछा जाए, तो आपको ये डिस्टेंस पता करनी होगी। अब ये डिस्टेंस पता करने के लिए आपको ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए और ये आपका बेस वाली डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर इंट्रोड्यूस हुई क्या, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु से दूरी आपका हम पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका डिस्टेंस w है, ये टोटल डिस्टेंस बाई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बाई माइनस का w, तो ये डिस्टेंस बाई माइनस w होगी। इसके बाद ये x है, ये डिस्टेंस आपका क्योंकि z के पैरेलल थी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी z। तो d मिनिमम जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट में बाई माइनस w का होल स्क्वायर प्लस x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड जो कि क्या है, बेस है, इसका स्क्वायर। तो हमने प्रारंभिक बिंदु से अगर दूरी पता करनी है तो यहां पर ये डिस्टेंस बाई माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी आ गई, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस। दूसरा आपका सेकंड पार्ट, प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम दूरी अगर आपसे पूछ ली जाए, यानी कि आपसे पूछा गया है किसकी वैल्यू, डी मैक्सिमम, यानी कि डिस्टेंस मैक्सिमम पूछी है कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से। अब यहां से अगर इसको यहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके जाना है तो वो कैसे जाएगा, पहले इस तरफ चलेगा, फिर आपका इस तरफ चलेगा, फिर ये चलेगा डिस्टेंस, और फिर ये इस तरफ चलेगा। तो यहां पर डी मैक्सिमम जो आएगा वो क्या आएगा, आपका एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहां प्रारंभिक बिंदु से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमने पता की, ये तो आपका डिस्टेंस हो गई। अब डायरेक्शन को लेकर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन को लेकर, वो आपका पूछा जाएगा, इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, प्रारंभिक बिंदु से दिशा, डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर डायरेक्शन पूछी जा रही है तो यहां पर बात की जा रही है ये वाली क्रॉस में डायरेक्शन की। तो ये क्रॉस में जो डायरेक्शन है ये किसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के मिड में है। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा पूछी गई है तो दिशा क्या आएगी आपका, नॉर्थ ईस्ट, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी गई है तो वो दिशा क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्व। इसके बाद डिस्टेंस को लेकर सेकंड क्वेश्चन कि जो आपका वर्तमान दिशा अगर आपसे पूछ ली जाए कि वो वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है, वर्तमान दिशा अगर आपसे पूछी गई है तो इसका जो आंसर आएगा, प्रेजेंट जो डायरेक्शन है वो आपका प्रेजेंट में इस तरीके से जा रहा है आपका डाउनवर्ड, और ये दिशा आपकी कौन सी है, साउथ। तो वर्तमान दिशा अगर आपसे पूछी गई है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दक्षिण या साउथ, साउथ। तो डायरेक्शन को लेकर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूसरा वर्तमान दिशा। ऐसे ही डिस्टेंस को लेकर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम आपका चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभार वो अधिकतम दूरी भी पूछ लेता है। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी अगर पता करनी है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, डी मिनिमम, और प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम दूरी अगर उसने मेंशन कर रखा है तब आपको डी मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा। ये तो हमारा हो गया पॉइंट नंबर ए, और उसके बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम चलते हैं आपका पॉइंट नंबर बी की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट बी की। अब
पर्सन को अगर पॉइंट बी पर पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा ये देख लेते हैं। देखो यहां पर ये वाला जो डायग्राम था हमारा, इसमें अगर पर्सन को पॉइंट बी पर पहुंचाना है, बी पॉइंट कहां पर है आपका, ये जो कि आपका ईस्ट की डायरेक्शन में आगे कहीं जाके मिल रहा है। अब इस पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए ये W जो है, ये डिस्टेंस अब W यहां से यहां तक की हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, बाई के। तो यहां पर जो कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या आएगी पॉइंट बी पर पहुंचने की, जो W डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, बाई के इक्वल हो जाएगी। अब W डिस्टेंस बाई के इक्वल हो जाएगी तो पर्सन किस पर पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है पहला, प्रारंभिक बिंदु से दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अगर दूरी पूछी जाए तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी हम कैसे पता करेंगे, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, पर्सन अभी कहां पर है, ये तो आपसे डी मिनिमम पूछा गया है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, x प्लस जेड। तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी पूछी गई है तो आपसे बात कर रहा है वो किसके लिए, डी मिनिमम के लिए। डी मिनिमम यहां पर कितना आ जाएगा, x प्लस जेड। अब ये तो आपका प्रारंभिक बिंदु से दूरी हो गई। अगर मान लो इसने अगर ये पूछ लिया दिशा के लिए कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु से दिशा। अब प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा पूछी है तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु कहां पर है, सेंटर, और अभी वो किस दिशा में, यहां पर इस जगह है, तो ये दिशा कौन सी आएगी आपका, ईस्ट या पूर्व। तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा पूछी गई है तो आंसर क्या आएगा आपका, ईस्ट या पूर्व दिशा, ईस्ट या पूर्व दिशा, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड आपका जो पार्ट आता है, प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अगर हम अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो यहां पर आपका पूछा गया है डी मैक्सिमम की वैल्यू। तो डी मैक्सिमम आपको पता करना है तो इसको पूरे पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, पहले x, फिर y, फिर z, और w अब कहां तक है, यहां तक। तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु से जो अधिकतम दूरी है वो पिछले केस के ही सिमिलर आएगी, यानी कि x प्लस y प्लस z प्लस w। इसके बाद अगर उसने आपका सेकंड वाले पार्ट में डिस्टेंस को लेकर, आपका जो डायरेक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि उस पर्सन की वर्तमान दिशा क्या है, वर्तमान दिशा, तो वर्तमान में भी वो पर्सन है वो किस दिशा में जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख सकते हो इसको कि वर्तमान उसकी दिशा क्या होगी, इस तरह से डाउनवर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ। तो वर्तमान दिशा अगर आपसे पूछी गई है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, साउथ या दक्षिण, साउथ या दक्षिण। तो लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये तो आपका पॉइंट बी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद चलते हैं आपका पॉइंट नंबर सी की तरफ। तो यहां पर अगर हम पॉइंट नंबर सी को अगर डिस्कस करें, पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी के लिए क्या कंडीशन है, पर्सन पॉइंट सी पर कब पहुंचेगा ये हम देख लेते हैं। तो यहां से आपका जब उसने राइट टर्न लिया था तो पॉइंट सी पर पहुंचने के लिए उसको आपका इस लाइन को क्रॉस करके यहां तक आना पड़ेगा। तो अब ये जो W डिस्टेंस है वो कौन सी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, अब W है। अब कंडीशन क्या रहेगी पॉइंट सी पर पहुंचने की, ये W जो डिस्टेंस है ये बाई से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तभी वो पॉइंट सी पर पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो पॉइंट सी पर नहीं पहुंचेगा। तो कंडीशन लिख लेते हैं आपका, यहां पर W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी किससे, बाई से। अब इसको लेकर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से दूरी, यानी कि बात कर रहा है किसकी, डी मिनिमम की। डी मिनिमम अगर आपसे पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु से अगर दूरी पूछी गई है तो कैसे फाइंड करोगे आप, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये अभी वो कहां पर है, सी पॉइंट पर। तो दूरी कैसे आ जाएगी आपका, जब वो क्रॉस में मूव करेगा तो यहां पर ये डी डिस्टेंस हमें पता करनी है। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x प्लस जेड, पिछले वाले केस की तरह। अब ये डिस्टेंस कैसे पता की जाए, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो w है, ये डिस्टेंस बाई हो गई। तो w में से अगर हम बाई को माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाएगी। यहां पर आपने बाई में से w माइनस किया था, क्यों, क्योंकि बाई ग्रेटर था w से। यहां पर w ग्रेटर है बाई से, तो इसलिए w माइनस बाई करना है।
चलिए इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर इसकी डिस्टेंस पता कर लेते हैं। क्या आएगी आपका अंडर रूट में ये आपका क्या हो गया था w माइनस का बाई इसका होल स्क्वायर प्लस वहां पर आपका x प्लस जेड बेस में था इसका होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम d मिनिमम पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसके बाद पहला जो पार्ट था दिशा को लेकर, प्रारंभिक बिंदु से दिशा अगर आपसे पूछी गई है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा। अब प्रारंभिक बिंदु से दिशा जो पूछी गई है वो आपको क्रॉस में मिलेगी और प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु आपका ये रहा, ये प्रारंभिक बिंदु है। अभी पर्सन सी पॉइंट पर पहुंचा है तो दिशा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साउथ और ईस्ट के मिड में, यानी कि दिशा का आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा पूछी गई है तो आंसर क्या आएगा इसका, साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम दूरी, से अधिकतम दूरी। अब प्रारंभिक बिंदु से अगर अधिकतम दूरी पूछी जाए तो आपको यहां पर क्या पता करना है, डी मैक्सिमम। डी मैक्सिमम उसी तरह पता करेंगे जैसा हमने पिछले केस में किया था। तो यहां पर डी मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी, पूरे पाथ को आपको फॉलो करना है, इसमें x प्लस बाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसके बाद सेकंड वाला अगर पार्ट हम बात करें कि उस पर्सन की वर्तमान दिशा क्या है, क्या इसमें कोई चेंज आया है, वर्तमान दिशा, क्योंकि पहले भी वो डाउनवर्ड जा रहा था साउथ की तरफ, अभी भी वो डाउनवर्ड जा रहा है साउथ की तरफ। तो वर्तमान दिशा अगर पूछी जाती है तो आंसर आएगा इसका साउथ या दक्षिण। तो ये डायरेक्शन और डिस्टेंस को लेकर कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने ये देखा कि पर्सन अगर मान लो राइट या लेफ्ट टर्न लेता है तो उसको कौन कौन से पॉइंट फेस करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट आपका था कि वो रेफरेंस यानी कि ईस्ट को वो क्रॉस कर जा रहा था, मतलब ईस्ट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसको हमने पॉइंट ए नाम दिया था, ये आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा, जब वो आपका उस लाइन पर पहुंच जाता है जो कि आपका हमने रेफरेंस मान के चल रहे हैं ईस्ट की डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट कौन सा, जब वो आपका इस लाइन को क्रॉस करके यहां पर आपका पहुंच जाएगा। इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है और इन तीनों को लेकर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्टेंस को लेकर। डिस्टेंस के साथ साथ वो डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लेते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या होगी, दूसरा उसकी वर्तमान दिशा क्या है। अगर क्वेश्चन में वर्तमान दिशा पूछी है तो वो प्रेजेंट में जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है आपको वो डायरेक्शन बतानी है। लेकिन अगर प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा पूछी गई है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसके रेस्पेक्ट में जो दिशा आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने एबीसी के रेस्पेक्ट में पता किया था। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें शैडो और आपका शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका लिया जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही हम लोग कवर करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।